हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दंत वलक किसमें बना होता है। जो हमारे दंत वलक जिसे हम इनामेल कहते हैं वह किसमें बना होता है, किससे बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। मतलब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा कैसे गति करती है उसी के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल के कारण गति करता है चंद्रमा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं हो किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक और हरेक के आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, प्रत्येक और हरेक। अगला क्वेश्चन है हमारा, फास्फोरस की परमाणविकता क्या है। फास्फोरस का परमाणविकता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुपरमाणुक इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निकेल और क्रोमियम को मिलाने पर डैश प्राप्त होता है। तो इस दोनों को मिलाने पे हमें क्या प्राप्त होगा। तो हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। याद रखिएगा, निकेल और क्रोमियम को मिलाने पे हमेशा स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली अस्थायी ऊतक को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं कालेनकाइमा, इसे कहते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये आरआरबी ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया, इसलिए आप इसको एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा। पौधों में लचीलापन पदार्थ प्रदान कौन सा ऊतक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉलेनकाइमा। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको इग्नोर मत करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सी ऊर्जा है जो गति के साथ बढ़ती रहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। इसे याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है, जिसमें गति लग जाए उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है। मतलब एक भीड़ भाड़ वाली कोई जगह है जहाँ पे सड़क पर एक बस है, तो बस का हमारा गति क्या होगा। तो असमान गति होगा। कैसे असमान होगा, क्योंकि भीड़ में हम एक समान चाल से बस को नहीं चला सकते। कभी बस धीमे तो कभी स्पीड चलती है, इसलिए असमान इसका गति होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लौह रंग का रंग डैश है। मतलब लोहे का रंग क्या है। तो लोहे का रंग है लाल भूरा रंग है। अगला क्वेश्चन है, किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। मतलब कौन से चश्मे में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है, पश्चदर्शी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्र है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्लांटी में। प्लांटी कोशिका हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, डैश दर्शाता है कि एक जीव की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। क्या दर्शाता है। तो हेनरी मौल्जे दर्शाता है, हेनरी मौल्जे। हम अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब कोई वस्तु नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा। तो जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे की ओर कूदता है
तो नाव पीछे की ओर जाती है। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? तो गुर्दा से संबंधित होती है। इसका आंसर हो जाएगा गुर्दा। ये वाला भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आरआरबी ग्रुप डी में ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुर्दा से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएन के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम क्या है? तो एमएन के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम है MnO, फिर है MnO2, फिर Mn2O7 है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, CNG का मुख्य घटक क्या है? मतलब CNG जो गैस होता है जो हमारे गाड़ियों में डलाता है, उसका मुख्य घटक क्या है? तो उसका मुख्य घटक है मीथेन। इसको भी आप सीरियसली लेके आप इसको याद कर लीजिए, मीथेन इसका आंसर होगा। अब हम लोग आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के डैश समान होते हैं। तो आवर्त सारणी में कौन सा तत्व है जिसके डैश समान होते हैं? तो सभी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इसका आंसर हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में समान होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इससे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को डैश अल्कोहल कहा जाता है। मतलब कौन सा अल्कोहल जिससे उसमें रंग मिलाया जाता है ताकि उसको आसानी से पहचान कर सके, तो इस अल्कोहल को हम जहरीला अल्कोहल कहते हैं, जिसे विकृत अल्कोहल या फिर खराब अल्कोहल भी कह सकते हैं, जहरीला अल्कोहल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जी अम्ल कौन सा होता है? उत्सर्जी अम्ल मनुष्य के पाचन में हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मनुष्य के पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। पाचन के बाद इसे इंग्लिश में HCl कहते हैं। सूत्र इसका HCl होता है। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? तो उस विधि को हम गर्भ निरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भ निरोधक। हमारा अगला क्वेश्चन है, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो शैवाल हमारा थैलोफाइटा से संबंधित है। थैलोफाइटा से संबंधित है शैवाल। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो किसी पिंड का भार, किसी भी वस्तु का भार अगर पृथ्वी पर पूछा जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का भार सबसे कम होगा। भूमध्य रेखा हो गया जहाँ पे सबसे कम भार होता है किसी पिंड का। अब यहाँ पे हो गया हमारा न्यूमेरिकल आ गया एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 है N है। चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी पर भार होता है, चांद पर उसका 1/6 भार के बराबर होता है। तो हमारा चांद पर हो जाएगा 600/6 = 100 न्यूटन हमारा चांद पे भार हो जाएगा, इसलिए 100 न्यूटन हमारा आंसर है। तो आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा।